Hello students, welcome to Aram Bar Maths classes for juniors. Welcome back students to another session of number system. आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है डिजिटेड नंबर, जो कि दो शब्दों से बना है, डिजिट और नंबर। सबसे पहले हम समझते हैं डिजिट क्या है। डिजिट का मतलब है 10 सिंबल्स। कौन से हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9। किसी नंबर को बनाने के लिए हमें इन डिजिट्स का जब यूज करते हैं उसको हम डिजिटेड नंबर बोलते हैं, इन नंबर बोलते हैं। लेकिन अगर फिर से मैं रिपीट करूं, किसी नंबर जब इन डिजिट्स को कॉम्बिनेशन में लिखते हैं तब हम उसको नंबर बोलते हैं। लेकिन कितने डिजिट्स का यूज करके हम एक नंबर बना रहे हैं तो उसको डिजिटेड नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा अ 1 डिजिटेड नंबर, 1 डिजिटेड नंबर, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ऐसा नंबर जो सिर्फ एक ही डिजिट से बना है। तो क्या सा, अगर नेचुरल नंबर्स में लिखे हम 1 कह सकते हैं, हम 4 कह सकते हैं, 5 कह सकते हैं एंड सो ऑन 9। ये अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सारे अगर इंडिविजुअली लिखे जाए, अकेले लिखे जाए, तो ये सारे के सारे 1 डिजिटेड नंबर्स हैं। चलो अब देखते हैं 2 डिजिटेड नंबर। अब बच्चों इसमें एक ध्यान रखना, 2 डिजिटेड नंबर का मतलब है यहाँ 2 पोजीशंस है, लेकिन इस पोजीशन पे 0 कभी नहीं आ सकता। इस पोजीशन पे हम 0 कभी यूज नहीं कर सकते। मतलब इस पोजीशन पे हमारा एक्सट्रीम राइट लेफ्ट का नंबर होता है वो हमेशा 1 से 9 के बीच में होगा। वो हमेशा 1 से 9 के बीच में होगा, या फिर 1 या 1 से लेकर 9 तक में से कोई नंबर होगा, 0 कभी नहीं हो सकता। लेकिन हमारे उसके बाद के जितने भी नंबर पोजीशन होंगे वो हम उनको 0 से लेके 9 के बीच में कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं 12, तो देखो ये पोजीशन पे मैंने 0 नहीं लिखा और इस पोजीशन पे 2 है, जो कि 1 से 0 से 9 के में से कोई एक नंबर है, और ये 1 क्या है, 1 से 9 के बीच में, ये सही है। लेकिन अगर मैं लिखती हूँ 02, तो इसको मैं 2 डिजिटेड नंबर नहीं बोलूंगी, इसको मैं 1 डिजिटेड नंबर बोलूंगी। क्यों? क्योंकि इस पोजीशन पे 0 नहीं आ सकता। ये पोजीशन सही है, इस पे हम 1 से लेके 9 तक कोई भी नंबर ले सकते हैं, तो इसको हम 2 डिजिटेड नंबर नहीं कहेंगे। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मुझे 3 डिजिटेड, सेम रूल 3 डिजिटेड एंड सो ऑन सबके लिए होता है। तो अगर मैं कह रही हूँ 3 डिजिटेड नंबर, चलो बच्चों आप लोग गेस करो इनमें से मैंने कौन सा 3 डिजिटेड नंबर लिखा है। मैंने यहाँ आपके सामने 3 कॉम्बिनेशंस लिखे हैं। एक है 310, एक है 301 और एक है 031। तो बच्चों बता सकते हो इनमें से 3 डिजिटेड नंबर कौन सा नहीं है? हाँ जरूर, आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखिए और हमें बताइए। ओके, मैं चलिए अब आप मेरे आंसर के साथ अपना आंसर मैच करके देखिए आपने कितना सही लिखा है, कितना गलत। अगर हम पहला नंबर देखें जो कि है 301। अब देखो 301 में की क्या खासियत है, यहाँ है हमारा 100, हमारा लेफ्ट मोस्ट में एक डिजिट है जो कि 0 है नहीं। इसका मतलब इसके बाद वाले नंबर कुछ भी हो लेकिन 0 तो नहीं है, इसका मतलब ये एक 3 डिजिटेड नंबर है।
फिर हम चेक करते हैं इसका लेफ्ट मोस्ट डिजिट क्या है 3, और कितने नंबर से 1 2 3 मतलब 3 डिजिटेड नंबर है ही। और क्योंकि ये 3 डिजिटेड नंबर क्यों है, क्योंकि इसके लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पे 0 नहीं है, और 0 के अलावा कोई भी नंबर हो सकता है। लेकिन हमारा लास्ट नंबर अगर हम देखें जो कि 3 डिजिटेड नंबर नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारे पहली पोजीशन पे 0 है, और हम क्या नहीं कर सकते, हम अपनी पहली पोजीशन पे 0 नहीं रख सकते। तो उम्मीद करती हूँ आपको डिजिटेड नंबर का कॉन्सेप्ट और उसको कैसे लिखा जाता है समझ में आया है। अब हम अपने अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं जो कि है स्मॉलेस्ट डिजिटेड नंबर और ग्रेटेस्ट डिजिटेड नंबर। अगर मैं 1 डिजिट की बात करूं तो अगर बच्चों देखो, हम लोग का सबसे छोटा नंबर अगर हम नेचुरल नंबर्स के केस में देखें तो हमारा सबसे छोटा नंबर क्या हो गया 1, राइट। और सबसे बड़ा नंबर ग्रेटेस्ट नंबर 9। तो अगर मैं काउंटिंग करूं नेचुरल नंबर्स में, आप काउंटिंग करिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां तक कि आपका सिंगल डिजिट है। लेकिन जैसे ही आपने 10 कहा तो अगर देखो तो हम लोग ने कितने नंबर्स का कॉम्बिनेशन बनाया है 1 और 0। इसका मतलब कितने डिजिट्स हो गए 2 डिजिट। तो इस हिसाब से क्या हुआ कि वो 2 डिजिटेड नंबर बन गया। तो इसका मतलब हमारा सबसे छोटा सिंगल डिजिट नंबर या 1 डिजिट नंबर क्या होता है 1, और सबसे बड़ा 1 डिजिट नंबर क्या होता है 9। इसी तरीके से अगर हम देखें 10 हमारा सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर है और 99 हमारा ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर है। इसका मतलब क्या 1 के बाद हमने 0 लगा दिया। एक ट्रिक मैं बताती हूँ, देखो अगर मैं 3 डिजिटेड नंबर बोल रही तो सबसे छोटा क्या होगा 100। कैसे लिखिए, अगर आपको याद करने में प्रॉब्लम है तो ये सिंपल है 1 लिखना, क्योंकि आप जानते हो पहले नंबर पे हम लोग 1 के सिवा 0 लिख नहीं सकते, तो 1 लिखो और फिर जितने ही पोजीशन बची हो वहां 0 लगा दो। तो ये हमारा क्या बन गया स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर। इसी तरीके से अगर हम 3 डिजिटेड नंबर है तो मैंने क्या किया 9 हमारा मैक्स 999 हमारा लास्ट, उतनी बार मैंने 9 को रिपीट कर दिया तो हमारा ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या बन गया 999। इसी तरह से मैंने 4 डिजिट क्या हो गया 1000, और ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या हो गया 9999 मतलब 9999। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो चलो बच्चों हम लोग देखते हैं 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा। ट्रिक क्या है, क्या करना है, पहली पोजीशन पे हमने 1 लिख लिया, अब हमारे पास कितनी 8 डिजिट मतलब क्या है हमारे पास 8 पोजीशन है। तो पहली पोजीशन पे हमने क्या लिख दिया, जो हमारा लेफ्ट मोस्ट पोजीशन है उसमें हमने 1 लिख दिया, और उसके आगे कितने 0 लगेंगे, जी हाँ हमें 7 जीरोस लगाने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो इस हिसाब से कितना हुआ स्मॉलेस्ट डिजिट क्या बन गया हमारा, कितना है हमारा स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर, राइट 1 करोड़। अच्छा अब यही चीज हम चलो ग्रेटेस्ट डिजिट में देखते हैं, तो ग्रेटेस्ट डिजिट में कितना क्या कॉन्सेप्ट है कि जितना डिजिट पोजीशन है उतनी बार हम 9 लिखते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस हिसाब से 9,99,99,999 हमारा क्या बन गया ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, हम एक और ट्राई करते हैं, हम लोग 9 डिजिट के लिए ट्राई करते हैं। तो वही सेम 9 डिजिट मतलब 9 पोजीशंस। तो पहला पोजीशन हो गया 1, फिर हो गया 8 जीरोस 1 2 3 4 5 6 7 8। और इसी तरह से ग्रेटेस्ट डिजिट ऑफ 9 पोजीशन क्या होगा 9 टाइम्स 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बच्चों अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो तो हम अपने अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं।
अगला कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले चलो बच्चों एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि हम इसको सॉल्व कर सकते हैं नहीं, जो कॉन्सेप्ट हमने अभी पढ़ा है। जरा पहले हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ के देखें। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर। क्वेश्चन ने क्या कहा है? हमें डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्ट करना है। किसको किससे? स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर से लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर। अब बच्चों जितना तो पहले हम देखते हैं हमारा स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर कितना होगा, कोई बता सकता है? अगर 7 डिजिट का मतलब क्या? 7 पोजीशन, मतलब 1 फिर 6 0, 1 2 3 4 5 6। और हमारा लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या है? लार्जेस्ट सिक्स डिजिट और लार्जेस्ट मतलब कितनी बार? 9। 6 टाइम्स 9, 1 2 3 4 5 6, राइट। अब डिफरेंस मतलब क्या है? डिफरेंस का मतलब है सब्ट्रैक्ट करना। चलो बच्चों सब्ट्रैक्ट करते हैं। 2 3 4 5 6 माइनस कितना आ रहा है? चलो जल्दी से निकाल के बताओ। हाँ कितना आ रहा है? दैट इज इक्वल टू 1। तो दोनों क्वेश्चन का फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर क्या बन गया? 1। उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट डिजिटेड नंबर का आ गया है तो इस तरह के क्वेश्चंस करने को आप बड़े आसानी से आप कर लोगे, आपको इनमें कोई परेशानी नहीं होगी। अगले टाइप का क्वेश्चन जो हमें देखने को मिलता है इन टाइप के क्वेश्चन फॉर्म के नंबर्स में, हाउ मेनी नंबर्स आर इन ऑल। इन ऑल का मतलब क्या है? जब हम आखिरी वाला नंबर और सबसे पहले वाला नंबर अपनी काउंटिंग में इंक्लूड करते हैं। अगर मान लो मुझे पता करना है कि 2 डिजिट नंबर्स में इन ऑल कितने नंबर्स हैं, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन ऑल इन अ 2 डिजिट नंबर। तो सबसे पहले बताओ बच्चों 2 डिजिट नंबर कितने होते हैं, कौन से होते हैं? जो 10 से लेके 99 के बीच में या से 10 से लेके 99 तक हमारे 2 डिजिट नंबर्स होते हैं। अब हमें पता करना है ये कितने हैं, काउंटिंग में कितने नंबर हैं। और इन ऑल कहा गया है, इसका मतलब हम जब काउंट करेंगे तो 10 को भी इंक्लूड करेंगे और 99 को भी इंक्लूड करेंगे। तो बच्चों इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं फिर हम उसको डिस्कस करते हैं। फॉर्मूला क्या है? ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर, और इसका जो रिजल्ट आए उसमें हम 1 ऐड कर देते हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या है? 2 डिजिट नंबर। हम किस की बात करें? 2 डिजिट नंबर की बात कर रहे हैं। तो ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या हो गया हमारा? राइट 99। और स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या हो गया हमारा? 10। और इसमें इसके जो आंसर आएगा उसमें हमें क्या ऐड कर देना है? 1 ऐड कर देना है। ठीक, तो 99 से अगर 10 रिड्यूस करें या 99 से अगर हम 10 माइनस करें तो 9 माइनस 0 इज 9 और 9 माइनस 1 इज 8, तो आया 89। और 89 में अगर हम 1 जोड़ देते हैं
89 में अगर हम 1 जोड़ देते तो 9 + 1 क्या हो गया 10, 8 पे 1 कैरी तो 9, 90। तो कितने टोटल नंबर है, कितने टोटल नंबर है 90 नंबर्स हैं। एक 2 डिजिट नंबर के अगर कॉम्बिनेशन की बात कर सकते तो हम कितने नंबर्स का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, 90 नंबर्स का कॉम्बिनेशन, 90 टाइप के नंबर्स लिख सकते हैं, राइट। एक और देखते हैं, मान लो हमने एक बात की है 3 डिजिट नंबर की। हाँ, तो 3 डिजिट नंबर में क्या हो गया, ग्रेटेस्ट हमारा कितना हो गया, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर हो गया 99, करेक्ट। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर हो गया 100, और उसमें क्या जोड़ देना है, +1 कर देना है। अगर देखें तो 100 माइनस करें तो हमारा आंसर है 899 +1। तो अगर 1 जोड़ देते हैं तो क्या हुआ 900 नंबर हैं हमारे 3 डिजिट नंबर्स में। इसी तरह आप दूसरे कॉम्बिनेशंस का भी कर सकते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो हम अगले कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। हाउ मेनी नंबर्स आर इन बिटवीन। इसका मतलब सेम कॉन्सेप्ट है। अगर हम सिंगल 2 डिजिट नंबर लें, हमारा स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है 10 और ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर है 99, लेकिन अब इन बिटवीन कहा गया है। इन बिटवीन का मतलब है 10 के बाद और 99 से पहले कितने नंबर हैं, 10 के बाद और 99 के बीच में, 10 से 99 के बीच में कितने नंबर्स हैं। ना हमें 10 को इंक्लूड करना है और ना हमें 99 को इंक्लूड करना है। तो इसके लिए भी वही सेम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, बस फॉर्मूला पहले हम लोग फॉर्मूला देख लें। इसका भी एक छोटा सा फॉर्मूला है, हम पहले फॉर्मूले को देखते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, इसमें ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर, ठीक, ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर, ठीक। लेकिन इसमें क्या करना है, पिछले में क्या था, जब इन ऑल था तो हम +1 कर रहे थे, इसमें क्या करेंगे -1, ठीक है। तो क्वेश्चन देखें, मान लो इसी क्वेश्चन को देखते हैं। 99 हमारा हो गया ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर और 10 हो गया हमारा स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर। जितना आए उसमें हमें कितना माइनस करना है, -1। सो क्या बन गया 89, और 89 से 1 माइनस किया तो 88 डिजिट्स है जो कि हमारे इन नंबर्स के बीच में आते हैं। चलो बच्चों, हम आज प्रीवियस क्वेश्चन को, प्रीवियस तो कॉन्सेप्ट जो हमने नंबर्स इन ऑल देखा और नंबर्स इन बिटवीन देखा, हम इसको एक और कहीं ट्राई करते हैं, कुछ और एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं। तो चलिए हम पहले देखें, हम पहले 2 नंबर्स ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा पहला नंबर है 37 है और दूसरा नंबर है मेरा 58। अब मुझे पता करना है कि 37 से 58 के बीच में कितने नंबर है इन बिटवीन। तो मेरा फॉर्मूला क्या होगा, याद है, ग्रेटेस्ट। इसमें अब पहले सबसे पहले हम पता करते हैं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अगर देखो 37 छोटा है और 58 बड़ा है, तो क्या होगा फॉर्मूला इन बिटवीन का। इन बिटवीन के केस में क्या होगा, क्या होता है, ग्रेटेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर, और उसमें क्या 1 को माइनस कर देते हैं। तो यहां क्या हो जाएगा 58 माइनस 37, जो आंसर आए उसमें से -1। तो बताओ बच्चों 58 माइनस 37 कितना होगा, राइट, ये होता है 21। और इसमें से हम 1 माइनस कर दें तो कितने नंबर हैं 20। तो इसका मतलब क्या हुआ
20 नंबर्स हैं हमारे 37 से 58 के बीच में। अगर मैं कहते इन ऑल, क्वेश्चन अगर होता है इन ऑल, तब क्या हो जाता? फॉर्मूला क्या है? ग्रेटेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर, और उसमें उसके आंसर में कितना जोड़ देना है? +1। सो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर क्या था यहाँ? 58। स्मॉलेस्ट नंबर क्या था? 37। इसका जो भी आंसर है उसमें +1। इनका डिफरेंस क्या है? राइट, 21 जो हमने अभी निकाला था, इसमें अगर 1 ऐड कर दूं तो आंसर क्या होगा? 22। इसका मतलब क्या है? पहले स्टेटमेंट का मतलब यह है कि 20 नंबर्स आर देयर इन बिटवीन 37 एंड 58। और सेकेंड स्टेटमेंट में जो आंसर है 22 का मतलब है देयर आर इन ऑल 22 नंबर्स इन, ठीक है, इन फ्रॉम 37 to 58 there are 22 numbers in all from 37 to 58। चलो इतना कराने का एक मैजिकल नंबर बताऊं। एक मैजिकल नंबर है पैलिंड्रोमिक नंबर। पहले इसका डेफिनेशन समझते हैं। ये एक ऐसा नंबर है जिसको लेफ्ट से राइट पढ़े या राइट से लेफ्ट पढ़े, ये नंबर एक जैसा होता है। It is a number that is the same whether read backwards or forward। और ऐसे नंबर को पैलिंड्रोमिक नंबर बोलते हैं। जरा आप एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिखा 1 2 1। अगर डिजिट्स के फॉर्म में देखो तो अगर मैं लेफ्ट से राइट की ओर जाऊं तो भी मैं इसको 1 2 1 ही पढ़ूंगी, और राइट से लेफ्ट की ओर भी जाऊं तो भी मैं इसको 1 2 1 पढ़ूंगी। तो इस नंबर को हम क्या कहेंगे? पैलिंड्रोमिक नंबर। और देखते हैं, मान लो 3 4 3, तो ये क्या हो गया? पैलिंड्रोमिक नंबर। तो इस, हाँ, मिनिमम हमारे, और लेकिन एक खासियत याद रखना, पैलिंड्रोमिक नंबर्स के लिए मिनिमम 3 डिजिट नंबर होना जरूरी है। एक पैलिंड्रोमिक नंबर मिनिमम 3 डिजिट का होता है। इस चीज को बच्चों प्लीज ध्यान में रखिएगा। बच्चों हम अब आ गए हैं हमारे सेशन के आखिरी टॉपिक पे, इस सेशन के आखिरी टॉपिक पे, जो कि है कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। नंबर्स को कंपेयर करना। नंबर्स को कंपेयर करते हुए हमें 3 चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज, नंबर ऑफ डिजिट्स। नंबर ऑफ डिजिट्स का मतलब है ग्रेटर द नंबर, जिसकी नंबर ऑफ डिजिट ज्यादा होगा वो नंबर बड़ा होगा, जिसका नंबर ऑफ डिजिट्स छोटा होगा वो नंबर छोटा होगा। ठीक है, डिजिट्स की काउंट पे, जैसे मान लो मैंने लिखा 21 और दूसरा लिखा 333। अब यहां देखो 333, तो इन दोनों नंबर में देखो 21 के डिजिट्स में कितने? 2 डिजिट नंबर है, और 333 है 3 डिजिटेड नंबर। तो ऑब्वियसली इसके नंबर ऑफ डिजिट्स ज्यादा है, इसका मतलब ये नंबर बड़ा होगा और ये नंबर 21 हमारा छोटा होगा। लेकिन अगर बात आती है कि दोनों के नंबर ऑफ डिजिट्स सेम हो, फॉर एग्जाम्पल ये 21 है और ये 57 है, तब हम क्या देखते हैं? हम इंडिविजुअल पोजीशंस को कंपेयर, लेफ्ट की साइड से देखते हैं इंडिविजुअल। अब देखो सबसे पहले हम लेफ्ट मोस्ट नंबर देखते हैं। यहाँ 2 है, यहाँ 5 है। अब देखो यहाँ जब 2 है और यहाँ 5 है, 2 छोटा होता है 5 से, तो ऑब्वियस सी बात है जो भी नंबर इसके कॉम्बिनेशन से बनेगा वो छोटा होगा इन कंपैरिजन टू 5। सो 21 छोटा हो गया 57 से। अगर मान लो ये केस हुआ कि 22 है और 21 है, मतलब हमारा लेफ्ट मोस्ट पोजीशन का नंबर सेम है, तब क्या करें? तो तब हम नेक्स्ट नंबर पे नेक्स्ट पोजीशन को चेक करते हैं। राइट, अब हमने नेक्स्ट पोजीशन पे क्या देखा? हमारे उसके बाद वाले पोजीशन में 2 है और दूसरे वाले नंबर में 1 है। इसका मतलब कौन बड़ा है? 2 बड़ा है। तो हमारा नंबर क्या होगा? 20, जो नंबर बना कॉम्बिनेशन से 22, वो बड़ा है और 21 छोटा है। राइट, अब बात आती है
साइन ऑफ कंपैरिजन, बेटा 3 साइन होते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। अब थोड़ी सी ट्रिक याद रखो, जो नंबर बड़ा होगा उसका मुंह उस तरफ हमारा मुंह खुला होगा, और नंबर जो छोटा होगा उसमें उसकी तरफ मुंह हमारा इस देख रहे हो बंद है। तो याद रखिएगा। अब जरा एक अब बात आती है, जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम अगली 2 चीज देखते हैं, असेंडिंग। अब जब हम नंबर्स को कंपेयर करेंगे, हमेशा 2 ही नंबर तो कंपेयर करें ऐसी बात नहीं है ना, अगर हम 2 से ज्यादा नंबरों को कंपेयर कर रहे हैं तो हम किसी एक सीक्वेंस में तो रखेंगे, राइट। जब हम छोटे नंबर से बड़े नंबर की ओर, स्मॉलेस्ट नंबर से ग्रेटेस्ट नंबर की ओर किसी नंबर के सीरीज को लगाते हैं तो उसको हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। जैसे मान लो मैंने लिखा 2 इज स्मॉलर देन 3 इज स्मॉलर देन 4 इज स्मॉलर देन 5, दिख रहा है साइन लगा है कौन सा, स्मॉलर देन का। तो ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। लेकिन इसी चीज को अगर हम सबसे पहले बड़े नंबर को लिखते हैं और बड़े नंबर से सबसे छोटे नंबर की तरफ अपनी सीरीज को लिखते हैं तो उसको हम कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हमारा पहले नंबर थे 2 3 4 5, तो हमारा 5 सबसे बड़ा है, 5 इज ग्रेटर देन 4, 4 इज ग्रेटर देन 3, 3 इज ग्रेटर देन 2। तो साइन देख रहे हो कैसे पलट गया है, राइट। तो हमें इन साइंस का ध्यान रखना है। बिना साइन के असेंडिंग और डिसेंडिंग नंबर्स अगर आप लिख रहे हैं तो वो एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है, उसका कोई अपना मतलब नहीं है। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं। मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। हमारे पास क्या क्या नंबर है, पहले हम लोग नंबर्स देख लें। हमारे पास है 1989 एक नंबर है, दूसरा नंबर है 65321, 88715, 92547 और आखिरी है 561। हमें कहा गया है ऐसे इन नंबर्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा। पहला क्या था, नंबर ऑफ डिजिट्स चेक करते हैं, उसके बाद अगर नंबर ऑफ डिजिट्स सेम हो जाते हैं तो पोजीशन ऑफ डिजिट्स देखते हैं। तो अगर बच्चों देखो, पहला ये डिजिट है हमारा 4 डिजिटेड, उसके बाद 5 5 5 और ये लास्ट वाला है 3 डिजिटेड नंबर। तो ऑब्वियसली हमारा अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर करना है तो हमारा सबसे पहला नंबर कौन सा होगा, राइट 561 छोटा है, उसके बाद ये 4 डिजिटेड नंबर आ जाएगा 1989। अब प्रॉब्लम आई कि हमारे जो बाकी के 3 नंबर्स हैं वो 5 डिजिटेड हैं। इसका मतलब हमारा पहला रूल अब काम नहीं आएगा, हम अपने दूसरे रूल पे आएंगे। दूसरा रूल क्या था, हम लेफ्ट मोस्ट नंबर को देखते हैं। तो अगर देखो इस 6532 में 6 है, 88715 में 8 है और 92547 में 9 है। इसका मतलब 6 8 और 9, इसमें से सबसे छोटा कौन है, 6। तो हमारा नंबर क्या, अगला नंबर क्या बन जाएगा, 65321। उसके बाद देखो 8 और 9 में कौन छोटा है, 8। तो नंबर क्या हो गया, 88715। और आखिरी में हमारा क्या आ गया, सबसे बड़ा वाला नंबर कौन सा बन गया, 92547। डिसेंडिंग के लिए भी यही रूल है, लेकिन डिसेंडिंग में क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग में हम सबसे पहले बड़ा वाला लिखेंगे। अब सेम तरीका है, डिसेंडिंग में सबसे बड़ा लिखने के लिए 5 डिजिटेड नंबर में सबसे बड़ा कौन था, 6 8 9 में सबसे बड़ा नंबर क्या है, 92547, वो सबसे बड़ा है। उसके बाद 8 है, 88175 है, फिर 65321 है, फिर कौन सा है 1989 और आखिरी में आएगा 561।
बच्चों, मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आज मैंने जो आपको आज के टॉपिक्स पढ़ाया है उनको आप रिवाइज करेंगे, और कोई भी डिफिकल्टी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबा के रखिएगा ताकि हमें कोई भी नया वीडियो आए तो आप इसको देख सकें। इसके अलावा हम ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस भी देते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो समझ में आ रहे हैं और आप ऑनलाइन मतलब लाइव क्लासेस या फिर ऑफलाइन मतलब हमारे सेंटर पे आके पढ़ना चाहते हैं तो हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर आपके वीडियो में दिया गया है। इसके सिवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमारा कांटेक्ट नंबर दिया गया है। थैंक यू।